चालू करते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ये तो आपको अभी तुरंत समझाया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस मच प्लस फोर प्लस नाउन या प्रोनाउन के रूप में रहता है। तो ये जो टू मच है, इस टू मच के लिए सोकिंग का प्रयोग या सो बेड का प्रयोग, और ये जो फोर है, फोर के लिए बियर का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इट इज टू मच फॉर अस। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ये नाउन या प्रोनाउन रहेगा यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के अनुसार उसको लेना पड़ेगा। जैसे देखिए इसको हम समझा रहे हैं, इट इज है तो इट इज, टू का मतलब तो पहले से बता चुके थे सो, और मच आ गया तो यहाँ पे शॉकिंग या बेड, दोनों में से कोई एक को ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए शॉकिंग ले लेते हैं, और इसके बाद तो आपको डैट का प्रयोग, एक कंजक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अब जो यहाँ पे डैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार का वर्ब लेते थे, वो सब्जेक्ट के अनुसार का वर्ब नहीं लेंगे, बल्कि जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के अनुसार का वर्ब लेंगे। ऑब्जेक्ट में अस है तो अस से रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, वी। अब ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आपको बताए थे कि कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट का प्रयोग, यदि पास्ट टेंस रहेगा तो किसका प्रयोग, कुड नॉट का प्रयोग। उसके बाद इतना हो गया, तो अब जो बचा सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट को आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दें। पहले बियर लिख दीजिए, और बियर के बाद ये जो आपको अब सब्जेक्ट बचा है, इस सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दीजिए। यही आपका बन गया। ठीक है, तो अब आपको दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। जी कि दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। ये प्रेजेंट टेंस का, एक और हम लेते हैं पास्ट टेंस के लिए। ये देखिए आपको पास्ट टेंस है, तो देखिए यहाँ पर इट इज टू मच फॉर हर, तो यहाँ पे जिस तरीका से वैसे पहले लिख दिया जाता है, इट इज सो मच। अब देख, सो मच के स्थान पे क्या, शॉकिंग या बेडिंग, बेड का बोले थे प्रयोग करने के लिए, तो उसके बाद लिखेंगे शॉकिंग या बेड, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद ये फोर के लिए आपको एक बोले थे कंजक्शन लेने के लिए, इस कंजक्शन के बाद आपको बोले थे एक सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करने के लिए, जो कि यहाँ पे इस सब्जेक्टिव केस का जो भी प्रयोग होगा वो जो आपका ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ हर लिखा गया, तो हर का सब्जेक्टिव केस होता है सी। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कैन नॉट, कैन नॉट लगा दिए जी। उसके बाद ये फोर के लिए आपको बोले थे एक शब्द आएगा, क्या आएगा, बियर। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट में इट है, तो उसके बाद आप बियर के बाद इट लिख दीजिएगा। ठीक है ना, इतना समझिए हमने। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, इट वाई है तो इट वाई लिख दिए, और टू का मतलब तो बता ही दिए थे सो, लेकिन मच आ गया तो इसके लिए बेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। सॉब है, तुम इतना गंदी हो जितना कि नहीं रहना चाहिए, कोई दिक्कत है? तो अब देखिए 100 बेड हो गया, ये फोर के बाद आपको किसका प्रयोग करना है, डैट का प्रयोग करना है। डैट के बाद जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार का सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हर है तो हर बदल जाएगा आपका सी। और पास्ट टेंस में ना है जी, जब ये पास्ट टेंस में आ गया तो किसका प्रयोग, कुड नॉट का प्रयोग। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए ये फोर के लिए एक शब्द आपको बोले थे लेने के लिए, क्या बोले थे,
बियर लेने के लिए बोले थे, और जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या कर देंगे, प्रयोग कर देंगे। यहीं तक आपका आज की क्लास रहा।